सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। एक से ज़्यादा एक्शंस को डिस्क्राइब करते हुए हम डिफरेंट स्टेजेस में उन्हें डिस्क्राइब करते हैं और उनको कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। बट इन कंजंक्शंस में हम एक बात नोट करते हैं कि ये डिफरेंट स्टेजेस के साथ यूज़ किए जा सकते हैं और इनको किसी एक स्टेज के साथ फिक्स करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में वाइल यू वर वॉचिंग, जबकि वाइल को आप नोट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस स्टेज के साथ यूज़ किया गया है, जबकि अपनी सेकेंड स्टेज में, सेकेंड सेंटेंस में यहाँ ये सिंपल पास्ट के साथ भी यूज़ किया गया है। सिमिलरली आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस में हैड अटेंडेड मीन्स पास्ट परफेक्ट की स्टेज के साथ यूज़ किया गया है। और अपनी सेकेंड एग्जाम्पल में कंपैरिजन करते हुए नोट करें तो ये सिंपल पास्ट में यूज़ हुआ है। इट मीन्स कि इनका किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहना और वही करेक्ट समझा जाना मुश्किल है और उसी के साथ साथ हम उसका कोई एरर डिफाइन नहीं कर सकते। बट इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है और उनसे हमें अवॉइड करना होता है। सो वो कौन कौन से हो सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। Points to remember. Number 1, for separate actions, use perfect tense only. Number 2, use present only instead of future for a future idea. Number 3, avoid double negation with until. Let's discuss them in detail. First point, यूजिंग परफेक्ट टेंस फॉर सेपरेट एक्शंस। सेपरेट एक्शन से हमारी मुराद क्या है? जब हम दो एक्शंस इस तरह से कि उनमें सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस हो तो उनको हम कहते हैं कि ये सेपरेट एक्शंस हैं, जबकि ऐसे एक्शंस जिनका टाइम फ्रेम सेम हो लेकिन डेफिनेटली वो सेपरेट एक्शंस ही कंसिडर हों और फॉर्म तो वो हों बट उनका एक ही टाइम फ्रेम हमें नज़र आए सेंटेंस में, तो हम उन्हें कलेक्टिव एक्शंस कह सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर कीजिए। शी डिड नॉट फील द सेम आफ्टर शी हैड डाइड। अब इसमें दोनों एक्शंस डिफरेंट टाइम में परफॉर्म हुए। डाई होना एक और काम में, एक और टाइम में हुआ, जबकि उसकी फीलिंग्स का चेंज होना उसके आफ्टरवर्ड्स कुछ अरसे बाद की ये एक्शन। जबकि सेकंड सेंटेंस में आप नोट कीजिए, ही स्टॉप्ड राइटिंग आफ्टर द बेल रैंग। अब ये सारे दोनों एक्शंस का टाइम फ्रेम सेम है कि जबकि दोनों की उनका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। एक एक्शन पहले हुआ स्टॉप राइटिंग आफ्टर द बेल रैंग। अब बेल जैसे ही बजी उसके बाद वो एक्शन भी उसने लिखना भी बंद कर दिया। ये उनका लॉजिकल सीक्वेंस है। अब यही पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में आपने उनका टाइम डिफरेंस ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने डिसाइड करना है कि सेंटेंस में यहाँ परफेक्ट टेंस करेक्ट होगा या सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट या प्रेजेंट सिंपल से भी करेक्ट किया जा सकता है। सो पॉइंट यही है। लेट्स चेक इट आउट अनदर एग्जांपल। As soon as he had finished the exams, he went to Paris. अब यहाँ एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो वेकेशन के लिए पेरिस चला जाए। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में as soon as he sees a stranger, he gets frightened. यहाँ दोनों का टाइम स्पैन, दोनों का टाइम फ्रेम सेम मालूम होता है और यही डिफरेंस हमने ऑब्जर्व करना होता है। सो इन शॉर्ट, यहाँ एरर एग्जैक्टली ग्रामर के कुछ पॉइंट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है कि सेंटेंस में सेपरेट टाइम दोनों में जो मौजूद है उनका डिफरेंस आपने ऑब्जर्व करना है। यूजिंग प्रेजेंट फॉर अ फ्यूचर आइडिया। फ्यूचर प्रोजेक्शन या कोई भी ऐसा पॉइंट
ऐसा एक्शन जिसके बारे में हम अपनी इंटेंशन या अपना इरादा जाहिर करना चाहते हो कि हम यूँ ऐसा करेंगे, वो हमारा फ्यूचर आइडिया कहलाता है। और नॉर्मली हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को जहन में रखते हुए इंस्टिंक्टिवली भी फ्यूचर ही की तरफ जाते हैं, बट इंग्लिश में हमें इस प्रिंसिपल से थोड़ा अवॉइड करना है और उसकी अपनी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना है। एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। आई विल फोन यू व्हेन आई हैव फिनिश्ड। अगेन, अगर हम एक लम्हे के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी गट फीलिंग के साथ लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करते हैं, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट सो फार लर्निंग ग्रामर हमें कुछ प्रिंसिपल्स को जहन में रखकर चलना पड़ता है। सो यहाँ हम विल हैव फिनिश्ड के बजाय हम यहाँ प्रेजेंट की इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इसको रखेंगे। मीन्स हमें ये बात जहन में रखनी है कि हमें प्रेजेंट के साथ इसको रिस्ट्रिक्ट करना है किसी भी तरह के फ्यूचर आइडिया को, ना कि इसमें हम फ्यूचर की इंटरवेंशन को भी अलाउ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, से गुड बाय बिफोर यू गो। अब जाने से पहले, जब ये बात मतलब ये एक्शन अभी परफॉर्म होना है, मीन्स ये अभी भी आपकी फ्यूचर प्रोजेक्शन में है और आपके माइंडसेट में ये पॉइंट मौजूद है कि यूं हम ऐसा करेंगे, बट इसको आप फ्यूचर में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सो अगर हम कंपेयर करते हैं इस एग्जांपल में, तो हमें ये पॉइंट नज़र आता है, विल यू स्टे देयर until the plane takes off और will take off। यहाँ हम until का यूजेज भी हमने एक इसको थोड़ा सा एक हिंट के तौर पर कि हम आगे until को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, बट पॉइंट यहाँ नोट करने वाला ये है कि इनमें टेंस कौन सा यूज़ किया जाए। अगेन यहाँ भी फ्यूचर प्रोजेक्शन ही है जिसको हम will take off के बजाय यहाँ इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि टेक्स ऑफ प्रेजेंट में इसको सेट रखेंगे और यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नंबर 3, डबल नेगेशन विद until। until हमारा वो कंजंक्शन है जिसमें हम किसी भी एक कंडीशन को नेगेटिव एलिमेंट के साथ डिस्क्राइब करते हैं। मींस अगर हम ये कहना चाहते हो कि जब तक ये काम ना हो जाए, अब हम इसमें ना का जो एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट है, वो हम until ही से एंटरटेन कर लेते हैं और उसी के अंदर ही नेगेटिविटी हमें जो होती है रिक्वायर्ड वो हमें मिल जाती है और हमारे सेंटेंस में हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरीली उसमें कुछ वर्ड्स हमें ऐड नहीं करने पड़ते। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। द एग्जांपल सेज डू नॉट मूव until I don't or tell you। कंपेयर करने के लिए यहाँ नोट करें कि दोनों में अगर हम एक लम्हे के लिए डोंट यानी नेगेटिव हम इसमें वर्ड यूज़ कर भी लें तो मीनिंग पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। डेफिनेटली सेंटेंस का मीनिंग एक बिल्कुल कलैप्स कर जाएगा। अनटिल के अपने अंदर भी अगर हम मीनिंग नेगेटिव का जहन में रखें तो बाद में हमें एक और नॉट या नेगेटिव वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेफिनेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन टेल यू होना चाहिए, जो कि पॉजिटिव या एक असर्टिव क्लॉज इसमें आती है। डू नॉट वॉक until the floor is or not dry। It means is or is not dry। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगेन यहाँ पे भी उसी पॉइंट पे ही फोकस है कि आप until के साथ इसमें ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग इसमें एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसमें मज़ीद किसी नेगेटिव वर्ड से अवॉइड करना हमें ज़रूरी है। सो कंपेयर करते हुए अगर हम देखें, विल यू स्टे देयर until the plane does not take off। सो इसमें टेक्स ऑफ को हम इसमें द प्लेन टेक्स ऑफ करेक्ट आंसर हमारा होगा, क्योंकि until में ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग इसमें एग्जिस्ट करता है। सो हमें मज़ीद नेगेटिव वर्ड्स इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। रेस्ट ऑफ द थिंग कि आप इनको फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं और इनमें किसी एक पॉइंट को कि जी आप इसमें ये कहें कि परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज़ करना करेक्ट है या इसमें इंडेफिनिट के साथ हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बात कहना
एक इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी ऑफ द लेक्चर। हम इसमें दो हमारे पास कॉलम्स हैं और इनमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक तरफ रूल्स हैं और उनकी एप्लीकेशन हमारे पास वन वर्ड में या सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या क्या होती है। फर्स्ट हमने वर्ड लेवल पे कॉम्बिनेशंस पढ़े थे जिनमें कंजंक्शंस हैं, उनकी हमें एक छोटी सी लिस्ट याद रखनी है और उनके करेक्ट कॉम्बिनेशंस याद रखने हैं। कॉलोकेशंस के भी लिए हमने ये पॉइंट अपने जहन में अपने रखना है कि जो बिगिनर्स लेवल पे हमने डू, मेक और हैव के कॉलोकेशंस को हमने उनके डिफरेंट वर्ड्स के साथ जो कॉम्बिनेशंस है वो हमने यूज़ कर लेने हैं, उनको स्टडी कर लेना है। और एक्सटेंसिव स्टडी के लिए हमें अपनी डिक्शनरी का यूजेज नहीं भूलना। नंबर 3 पे हम क्लॉज लेवल पे आ गए थे जिसमें हमने ये देखना था कि हमारे पास क्लॉज लेवल पे कॉम्बिनेशंस किस तरह सेट होते हैं। इनमें मेजरली आप ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशंस को ही फेस करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल्स थे जिनमें टाइप 1 में प्रेजेंट के साथ विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म के बेसिक एक जेनेरिक कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। फिर टाइप 2 में पास्ट के साथ आप वुड भी मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका कॉम्बिनेशन सेट होता है। टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट है और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि यहाँ हम और भी मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, इवन टाइप 2 और टाइप 3 को भी मिक्स भी कर सकते हैं, बट ये जेनेरिक कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। टाइप 0 में आपने कब टाइप 0 यूज़ करना है, मीन्स डबल प्रेजेंट कब रखना है दोनों क्लॉजेज में, जब आपके पास लॉजिकल एक्शंस हो या यूनिवर्सल लॉज हो। नेक्स्ट सब्जंक्टिव्स थे। सब्जंक्टिव्स को हम इफ, विश और दैट के साथ कुछ उसमें फ्रेजेस ऐड करते हुए यूज़ करते हैं। सब्जंक्टिव्स एक्चुअली बेस फॉर्म का यूजेज है, या इसमें आइडियल कंडीशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ के साथ हम वर का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखते हैं और उसके साथ वुड या शुड के मॉडल वर्ब्स प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। विश इसमें वर इसके साथ डिस्क्राइब होता है और दैट के साथ आप आगे सिंपली वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। डिफरेंट वर्ड्स की एक लिस्ट है जैसे इट इज़ रिकमेंडेड, सजेस्टेड एट्सेट्रा। लास्ट में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हैं जिनमें आपको 3 पॉइंट्स का ख्याल रखना है कि इनसे अवॉइड करें, इनके बारे में केयरफुल रहें। सेपरेट एक्शंस के लिए आप परफेक्ट टेंस को ही यूज़ करें। फ्यूचर आइडिया के लिए फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट को ही आपने यूज़ करना है और अनटिल में आपने एक और नॉट का एडिशन नहीं करना। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।